अव्वल हम्द सना इलाही ओ मालिक हर हरदा। अव्वल हम्द सना इलाही ओ मालिक हर हरदा। उसदा नाम जतारन वाला किसे मैदान ना हरदा। सामिन नाजरीन, रमज़ान की अफ्तार नशरियात में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। सामिन नाजरीन, बड़ी खुशी होती है एक रोज़ेदार को कि वो रोज़ा रखता है खुदावंद करीम की खुशनुदी के लिए, और फिर अफ्तार के वक्त को पा लेता है। और अफ्तार के वक्त उसे जो रब ताला की रहमतों का नज़ूल होता है वो बेशुमार होता है। सो नाज़रीन, अफ्तार की नशरियात में आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहब। शाह जी, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अब बरकतों चंद भरा। अयाम रह गए हाँ जी, बरकतों भरा ये महीना है जी। तो हमारा चूँकि वैसे ही ताल्लुक़ नात से है, तो कोशिश यही है कि नात को पढ़ते हुए, नात को सुनते हुए और नात के हवाले से ही कुछ मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में ये लम्हात गुज़र रहे हैं। शुक्र है मालिक का। अच्छा शाह जी, अब मुझे बताइएगा कि रबीउल अव्वल में भी महफ़िलें बेशुमार होती हैं, रमज़ान में भी होती हैं। ज़्यादा कौन सा महीना जो है वो बिज़ी आपका गुज़रता है? रबीउल अव्वल का ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रता है या रमज़ान का ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा है? देखिए, दोनों जो महीने हैं उनमें मसरूफियात की नौइयत थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। यानी रबीउल अव्वल के अंदर महाफिल का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। जी, ऐसे ही है। तो एज़ कम्पेयर टू रबीउल अव्वल, रमज़ान के अंदर इतनी महाफिल नहीं होती। अफ्तार पार्टीज़ होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं, जैसे हम बाज़ दफ़ा कुछ फार्मल प्रोग्राम्स होते हैं तो एक आध नात होती है, उसका ज़रा एक अलग माहौल और सिनेरियो होता है। ठीक। तो यानी ज़्यादा मसरूफ़ियत डेफिनेटली रबीउल अव्वल में होती रबीउल है। अव्वल में हाँ ज़्यादा जी, होती है। जी जी। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ चेलियांवाला की ज़रख़ेज़ सरज़मीन से भी एक नात खान मौजूद है। क्या हाल चाल है जी आपका? ठीक ठाक, क्या अल्लाह का। इसमें गिरामी है आपकी? मोहम्मद सुफियान नाम है। मोहम्मद सुफियान साहब। जी सुफियान साहब, कैसा गुजरा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रमज़ान गुज़र रहा है। और रमज़ान में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। डेफिनेटली। और जो लोग रोज़ा रखते हैं वो जब अपने आप अंदर भूख को देखते हैं, प्यास को देखते हैं, उनको दिल के अंदर किसी और इंसान की भी मोहब्बत पैदा होती है कि ये भी भूखा है, इसको इतनी भूख लगी होगी, इसको कितनी प्यास लगी होगी, एहसास होता है। रमज़ान अल्लाह ताला ने हमें दिए इसलिए है कि एहसास के लिए। इसमें हम जितने ज़्यादा सदका खैरात करें वो कम है, जितना ज़्यादा बिल्कुल दे ऐसे सकें ऐसे। और जितना हो सके हमें अदा करना चाहिए। बिल्कुल सामने नाज़रीन, इसमें रमज़ान मुबारक में नेकियों का अजर जो है वो कई गुना जी बढ़ा दिया जाता है। अब सदका करें, अभी बल्कि आखिरी अयाम चल है, इसमें फ़ितराना जो है वो बाकायदगी के साथ आप लोग अदा करें, ज़कात दें, तो यकीनी तौर पर इससे एक तो आपको नेकियां बेशुमार मिलती हैं, दूसरा आपका माल जो है वो भी पाक हो जाता है। सामईन नाज़रीन, इस वक्त आवाज़ न्यूज़ के अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म के रेडियो से पाकिस्तान के 21 अज़ला में आप हमारी नशरियात को समाअत कर रहे हैं। लाहौर में आप हमारी नशरियात को समाअत करें FM 99.4 से। मंदी बहाउद्दीन में FM 107 की फ्रिक्वेंसी से आप हमारी नशरियात को समाअत करें। गुजरात में 105 की फ्रिक्वेंसी से आप हमारी नशरियात को समाअत करें। गुजरात की भी जो हमारी टीम है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रमज़ान में पूरी बाकायदगी के साथ जो है ये मावन रही हैं हमारे दरमियान और आपके दरमियान। गुजरांवाला में आप हमारी नशरियात को समाअत करें 106 की फ्रिक्वेंसी से। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में 97 की फ्रिक्वेंसी से समाअत किया जा रहा है हमारे प्रोग्राम को। असद भाई का मैं इस्लामाबाद से इंतहाई मशकूर हूँ और इस्लामाबाद की टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि वो बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम्स को आप लोगों तक पहुँचाने में मावुन रही हैं। कराची से आप 99 की फ्रिक्वेंसी से समाअत करें। सरगोदा, साहिवाल, पाकपतन, राजनपुर में हमारे प्रोग्राम को सुना जा रहा है। इसके अलावा बहावलपुर में, शेखुपुरा में रईस साहब जो है वो हमारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करें। 107 की फ्रिक्वेंसी से आप इसको समाअत करें। खानपुर, भलवाल में, हैदराबाद, सादिकाबाद में भी इस प्रोग्राम को सुना जा रहा है। तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आयशा जी, मैं अक्सर कहता हूँ, देखिए हम चंद लोग हैं इस स्टूडियो में जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, नशर कर रहे हैं, करने में हम लोग बैठे हुए हैं। रिकॉर्डिंग के कुछ लोग हैं, लेकिन 21 स्टेशंस पर सैकड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त अफ्तार का वक्त है और अपने घर वालों से दूर हमारे प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार की जो ये नात है, जो मिदहत है, उसको लोगों तक पहुंचाने में जो है वो मामून साबित हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहब। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, हमारे आवाज़ न्यूज़ और रेडियो आवाज़ के
माशाल्लाह ख़ुद भी महासने नात के होस्ट भी हैं, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। शाह जी की आवाज़ में ही आप पहली नात को सुनते हैं। शाह जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। मुज़फ़्फ़र साहब, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, आपका लिखा हुआ एक कलाम है, उसके चंद अशार पढ़ता हूँ। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं। और डॉक्टर साहब ये शेर मुझे बड़ा ही मेरे दिल को लगता है और मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज़र्ब दूँ खुद को जो उनसे तो लगूं लातादाद, ज़र्ब दूँ खुद को जो उनसे तो लगूं लातादाद, वो जो मुझ में से निकल जाए सिफर हो जाऊं, वो जो मुझ में से, वो जो मुझ में से निकल जाए सिफर हो जाऊं, इस कदर इश्क़ नबी हो के मिटा दूं खुद को, इस कदर खौफ़े खुदा हो के निडर हो जाऊं। और मक्ते में मुज़फ़्फ़र वारसी लिखते हैं, आरज़ू अब तो मुज़फ़्फ़र जो कोई है तो ये है कि जितना बाकी हूँ मैं, जितना बाकी हूँ मदीने में बसर हो जाऊं, उनकी दहलीज़ के काबिल मैं अगर
अमर हो जाऊं मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। माशाल्लाह शाह जी जो है बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे। अच्छा शाह जी, बड़े ख़ूबसूरत कलाम थे। काफ़ी नशिस्तों में आपसे भी बात होती है कि पहले जो हमारे पास शोरा हजरात थे बड़े ख़ूबसूरत कलाम लिखते थे। अब इस चीज़ का बड़ा फुकदान है नात की शायरी के हवाले से भी। अक्सर जब हम नातों को सुन रहे होते हैं प्रोग्राम्स में भी तो महसूस हो रहा होता है, हालांकि हमारे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन महसूस हो रहा होता है कि अल्फाज का जो चुनाव है वो अब बेहतर नहीं किया गया। अब मोस्टली हमारे जो ये रोमानवी गज़लें लिखते हैं शायर, इनका जनाब पहला जो सफ़ा होता है वो हमद का होता है, हमद के बाद नात का है, उसके बाद जनाब वो पूरी जो किताब है वो महबूब के जुल्फ़ों और महबूब के गिर्द जो है वो घूमती रहती है। अब वो जो नात की शायरी है वो यकीन कीजिए कि अब आपको ऐसा लगता नहीं है कि वो जो खूबसूरती और वो जो निखार था वो उस शायरी में से जो है वो कहीं पे खोता जा रहा है? जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी ना एक दिल को कह लें कि लगती हुई बात की है आपने, और एक मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। एक तो हम, अगर आपने जैसे कहा कि पुराने जो लोग लिखते थे उनके यहाँ अगर हम कुछ नाम लें तो वो बड़े संजीदा लोग थे। जैसे आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करें, या साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, या इसी तरह मज़ीद जितने बड़े नाम हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमान, आज मतलब आला हज़रत के कलाम, ये देखें ना, ये वो लोग हैं कि जो बाकायदा अल्म दीन थे ऐसे ही। और इनके पास एक तो आला हज़रत तो एक ऐसा मेयार सेट करके गए हैं कि शायद ही रहती दुनिया तक कोई ऐसा शख्स शायद पैदा हो सके कि जो उस मेयार तक चला जाए, यानी फ़न के एतबार से भी और मजहबी अकायद के एतबार से भी, कि उसमें कहीं पे भी अगर किसी ने आज भी कोई रिकमेंड करता है कि कोई नात मैं कौन सी पढ़ूँ कि जिस पे कोई एतराज़ ना हो, तो वो कहेंगे कि आला हज़रत की नात जो है वो आंखें बंद करके पढ़ो। कोई बंदा उस पर एतराज़ क्या, और इतनी मुश्किल भी वहाँ पे वर्डिंग है, नॉर्मल बंदा तो उसको शायद समझ ही ना सके। तो वो लोग असल मज़हब को भी जानते थे, तो उनको पता था कि ये शिरक तो नहीं है यहाँ पे कौन सा लफ्ज़। और फिर चूँकि अगर अदब के एतबार से देखें तो अदब के हवाले से भी ये लोग, चूँकि शायर थे, शायरी एक अदबी पहलू है, तो वो लोग जानते थे कि नात में जो अल्फाज लाने हैं वो किस ख़ानदान के होने चाहिए। देखें, आपने अभी गज़ल की बात की ना कि रोमानवी गज़ल होती है और वही अंदाज़ हमें नात में भी नज़र आ रहा है। और अब तो माशाल्लाह जो गानों का हिसाब हो गया, इवन बाज़ जगहों पे मैंने ये देखा है कि गाने का मिसरा ही उन्होंने पूरे का पूरा ऐड कर दिया। यानी उनके यहाँ ये तमीज़ ख़त्म हो गई है कि नात है तो इसके लिए अल्फाज का चुनाव, और ये अल्फाज अलग ख़ानदान के होने चाहिए। गज़ल में भी वही अशार हैं, वही ढोला माया और वही नात में आ गए हैं। तो यानी ये उन प्रोटोकॉल से वाकिफ़ ही नहीं है। आला हज़रत का एक वो मुझे कॉल जो है ना वो मेरे इस वक्त ज़हन में आ रहा है। आपने फरमाया था कि नात लिखना ऐसे ही है कि जैसे दो धारी तलवार पे चलना है। बिल्कुल। यानी ये आप उस बारगाह की तारीफ़ में आ गए हो कि जिसमें अगर आप कुछ थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो वो, यानी अगर खुदा बना दोगे तो ज़ाहिर है वो शिर्क की तरफ चले जाओगे, और अगर थोड़ा सी भी कमी करोगे तो वो तौहीन में आ जाएगी। ये तो वो बारगाह है कि जहाँ पे यानी अपना बेस्ट आपको देना है और उससे ज़्यादा भी नहीं लेके जाना। इसके हवाले से हसनैन मोहसिन साहब का एक शेर है, आप लिखते हैं कि कितना मुश्किल है फासला रखना, नात को हम से जुदा रखना। ये बड़ा मुश्किल एक काम है, लेकिन हमने उसको बस तख्ता मश्क बना लिया। जो कोई भी उठता है वो नात लिख लेता है और उसमें वो उसको नहीं पता। इवन मुझे कल एक दोस्त एक वीडियो दिखा रहे थे, उसमें कोई एक बंदा बात कर रहा है और बाकायदा कोई मसले समझा रहा है और वो कहता है कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ। तो भाई जब तुम आलिम दीन नहीं हो तो तुम्हें क्या मजबूरी हुई है कि तुम लोगों को मसाइल समझा रहे हो। इसी तरीके से अगर एक बंदा बाकायदा शायर नहीं है, उसने शायरी सीखी नहीं, तो फिर कम अज़ कम नात को तख्ता मश्क मत बनाओ, गज़लें लिखो, कुछ और करो। जब सीख चुके हो तो फिर इसके प्रोटोकॉल समझने के बाद यहाँ पे आओ। तो बस असल मेजर, और दूसरा कमर्शलाइजेशन, हर चीज़ कमर्शियल होगी, हमें
अब नात नहीं सुनानी, हमें अपने व्यूज़ इकट्ठे करने हैं, हमें अपने मदाह बनाने हैं, हमें अपने सामीन इकट्ठे करने हैं, लोगों को खुश करना है। तो वो हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, जैसे लोगों का मिजाज है उसी तरह के लोग वहाँ पे जाकर पढ़ रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम से ये जो चंद लफ्ज़ बोलने को भी मिल गए हैं, मैं मशकूर हूँ आप लोगों का। और ये दुआए रमज़ान नशरियात जो हैं कि ये आपने सवाल तो किया, यहाँ तो समझा जा रहा है कि शायद ये वो बोसीदा लोग हैं और ये को पुरानी आउटडेटेड बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज़ इंसान समझता हुआ जब फैसले करता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही। यकीन मानिए, मैं अपना अगर आपको बताऊँ कि मैंने ना आगाज़ में, मैं चूँकि इंस्पायर था पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा से, तो मैंने शायरी की तरफ बढ़ा। तो मैंने एक आध ना नातिया कलाम लिखने की कोशिश की, शायद एक आध ही है। जैसे जैसे समझ आई है ना, अब हिम्मत नहीं होती कि कुछ लिखें, लिखा जाए, और ना ही वो अपने म्यार पे नहीं उतरती तो हमने लिखना जी क्या ऐसे ही है। है। तो इसी तरीके से मुझ पर एक एतराज़ होता है। आप चूँकि हम एक ही सिटी से हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा, मैं एक नात पढ़ता हूँ और वो सालों से मैं वो एक नात पढ़ता हूँ, तो लोग कहते हैं शायद आपको और आती नहीं। सच्ची बात ये है कि बाकी चीज़ें म्यार पे उतरती नहीं है, उतरते नहीं कि है। ना तो कलाम उस लेवल का होता है या वो फिर गाने की सूरत में होता है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक अगर कोई ऐसी हिम्मत दे दे कि हमको खुद कंपोजिशन बनाने लग जाएं, तो हम कुछ बड़े कलामों को पढ़ लें। अदरवाइज़ मेरे पास अभी एक ही कलाम है तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। वैसे मैंने इवन वो जो बच्चे ने यहाँ पे नात पढ़ी नशरियात में, मैंने उससे पूछा, वो कहता है जी फ़लाँ मैंने जो है ना वो किताब से ये इसका इंतखाब किया है। अब वो किताब का नाम तो, अच्छा मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे ना आपने वो किताब की ना पिक्चर भेजनी है, फ्रंट के 2-3 सफ़ों की, बैक के। मैं उस बंदे का नंबर चाहता था। मैंने फिर उस बंदे को एक वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा यार अगर आप ये नात ना भी लिखते ना, फिर भी आपकी शायरी की किताब हाँ कंप्लीट जी। हो जानी थी। अच्छा डॉक्टर ज़रूरत साहब, नहीं इस थी इसकी हवाले से लिखने आपने की। चूँकि बात की ना कि अब एक रवायत थी कि गज़ल भी अगर किसी ने गज़ल की एक किताब लिखी है तो वो पहले हमद लिखेगा, रस्मन हमद और एक नात नात के। लिखेगा और लेकिन फिर इस हवाले से ना सरवर हुसैन नक्शबंदी जो है ना, उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि ये कोई रस्मी मामला नहीं है कि आप पूरा दीवान लिखते हो गज़लों का, तो एक फॉर्मेलिटी के लिए आप हमद भी डाल देते हो और नात भी। ऐसे। अब दीवान बनने लग गए हैं, पूरी पूरी बुक्स जो है ना वो नातियाँ आने लग गई हैं। जी तो उस जी। पर बड़ा वर्क है सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का। उस हवाले से उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो। अब पिछले दिनों मैं देख रहा था कि वो एक वो बंदे का नाम तो नहीं मुझे आता, उसने जनाब को तोता हाथ पे बिठाया हुआ है और वो नात पढ़ रहा है और साथ वो हाथ हिला रहा है, कभी पाँव मार रहा है। और फिर मैंने बाद में बल्कि उसकी वो स्क्रॉल की आईडी, तो उसमें जनाब वो अजीब किस्म के वो शुगर लगाने लगा हुआ है। मैंने कहा यार ये मसलन एक तो नात का जो अल्फाज थे उसका चुनाव नहीं ठीक किया गया, और फिर जो उसका तकद्दुस है उसको भी पामाल कर रहा है ये बंदा, कभी पाँव इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है। तो यकीन कीजिए कि बड़ी इस हवाले से ना, अभी हम बल्कि जब अपने वो रिसेप्शन में बैठे हुए हम बात कर रहे थे इसी हवाले से कि लोग रमज़ान में भी ये जो मयारी कलाम है इसको सुनना नहीं पसंद करते ज़्यादा, जी जी। वही सुनना पसंद करते हैं। बेसिकली हमारे जो कान है वो मौसीकी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो धुन, जो अल्फाज वो उस तरह की कान में और दिमाग में फ़ील पैदा करे ना, तो हम लोग यही समझ रहे होते हैं कि यार यही नाते हैं, यही सब कुछ है। तो हम वो क्या कहते हैं कि एक मौसमी बटेरे और मौसमी, हम वो नातों को सुन रहे होते हैं रमज़ान मुबारक में, लेकिन हम इस चीज़ को भूल गए हैं कि वो ज़ात जिसके लिए इस पूरी कायनात को बनाया गया है और जिसकी जो नात है वो हमारे पास कुरान मजीद फुरकान हमीद की शक्ल में है, तो उसका जब जिक्र करना है तो उसके वो जो प्रोटोकॉल है उसको कम अज़ कम जो है वो पूरा करना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से डॉक्टर साहब मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मैं बारहा अपने आपके स्टेशन से ये बात महासने नात में भी करता आया हूँ कि नात जिस कदर पेनिट्रेट कर चुकी है ना, अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं कि हम इसको बिल्कुल वो पुराने अंदाज में ले जाएं, यानी इतनी बढ़ चुकी है। लेकिन अब ये हो सकता है कि जो नात है, नात ही के ज़रिए हम एजुकेशन दें। नात इस कदर ज़्यादा हो चुकी है ना और रवाज पा चुकी है कि अब हमें चाहिए कि हम ऐसे कलाम सेलेक्ट करें कि जिसमें सरकार की सीरत का जिक्र हो, कि सरकार यूँ करते थे, आपका किरदार किस तरह का था, ताकि लोग एजुकेट हों और उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वो तारीफ़ बयान कर रहे हैं, उनको नातों की सूरत में उनकी पूरी सीरत के मुख्तलिफ पहलू उनके सामने हों। मुझे मैं बल्कि कोशिश करूँगा अगर नेक्स्ट जो मुझे नात पढ़ना हो तो मैं वही अशार पढ़ूँ कि जिसमें सरकार की सीरत का जिक्र है। ठीक, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। हमारे साथ सुफियान भाई जो है वो भी तशरीफ़ फरमा है। सुफियान साहब से भी कलाम होते हैं, इसी तरह ही हम रमज़ान की नशरियात को जो है वो
इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ाते रहेंगे। सुफियान भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं आपको 2 रुबाइयाँ सुनाऊँगा इंशाल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ और अक्सर मैं नात से पहले वही जी पढ़ता हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, और जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे, मदीना लिख दे। और दूसरी रुबाइया है, ते जाना चंदी सताते होर गले, चन कोल बुलाना होर गले, ओ इंसान ते कलमा पढ़ लेंदा, पत्थरां तू पढ़ाना होर गले। ते किसे पुछया शहद दी मक्खी तू, किसे पुछया शहद दी मक्खी तू, नी दस केड़ा अमल तू करनी है, तेरा शहद मिठा शिफा वाला, ए मिठा सा किथूं भरनी है। ते गल सुन मोड़ शहद दी मक्खी ने जवाब दिता, नी मैं होर ते कुछ नहीं कर दी, मैं दुरूद नबी ते पढ़नी हाँ, मैं दुरूद नबी ते पढ़नी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुफियान भाई का ताल्लुक़ जो है वो सेलियांवाला से है और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो कलाम पढ़ रहे थे। अच्छा जी, कौन सा कलाम सुनाएंगे? अफ्तार की नशरियात है, बातें भी साथ साथ करते रहेंगे। कलाम से ये है कि जब कलाम पढ़े जाते हैं फिर अफ्तार का जो लुत्फ़ है और जो उसकी चाशनी है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था ना कि कलाम है वाजिद अमीर साहब, मौजूदा दौर में जो नात लिखने वाले नाम है ना उनमें एक बड़ा नाम है वाजिद अमीर साहब का। तो आपका लिखा हुआ एक कलाम है जिसमें सीरत के बड़े खूबसूरत अशार हैं, तो वो मैं अपने नाजरीन को सुनाना चाहूँगा और अपील करूँगा तमाम पढ़ने वालों को कि ये कलाम भी पढ़ें और मज़ीद ऐसे कलाम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सरकार की सीरत का बयान हो। अच्छा जी, मौजूदा दौर में आपको कौन कौन से शायर जो है वैसे नज़र आते हैं कि जो अच्छा लिख रहे हैं, जिनके नातिया कलाम जो है वो पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए? देखें डॉक्टर साहब, बहुत चीज़ें ना यानी पढ़ने के एतबार से बहुत इन है। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलरामा के कलाम बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं, वो तो रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो लोग पढ़ रहे हैं। जैसे लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छे नाम हैं, जैसे मैंने कहा वाजिद अमीर साहब हैं, खुद सरवर हुसैन नक्शबंदी अब बहुत अच्छा लिखते हैं, और थोड़े से बुज़ुर्गों में अगर देखें तो इफ्तिखार आरफ का नाम बहुत अच्छा है, बहुत अख्तर अच्छा उस्मान साहब का नाम, ये बड़े मोतबर नाम है और इन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी लिखी हुई है। जदीद भी कुछ लिखने वाले शुअरा बेशुमार हमारे अपने इलाका के बड़े अच्छे नात लिखने वाले हैं। मैं बारहा अपने इलाका से दूर जब किसी शायर से कभी बात हो तो वो कहते हैं आपके अपने इलाका के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है हसनैन मोहसिन, जी, बहुत तो अच्छा वो लिखता हूँ। कसीदे के एतबार से, सलाम के एतबार से, मनकबत के एतबार से और नात के एतबार से एक बड़ा नाम है और बड़े पुख्ता उन्होंने अशार लिखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक शेर जैसे मैं पहले सुना चुका कि बड़ा मुश्किल है फासला रखना, नात को हम से जुदा रखना, ये बहुत बड़ा शेर है। इसी तरह आपने एक और शेर आपका कि जिसमें आप कहते हैं शोहरत नमूद दौलत व दुनिया प्रोटोकॉल, हम ऐसी ख्वाहिशात से निकलें तो नात हो। तो आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, कोई शोहरत के चक्कर में होगा, कोई दौलत के चक्कर में है, कोई नमूद के चक्कर में है, कोई अगर इन सब में नहीं है तो वो प्रोटोकॉल चाहता है। ऐसे ही तो भाई बहुत बड़ी बात कर गए हैं वो इस नात में, और वो हमारे अपने इलाका के। तो ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए कि जो आपको असल की तरफ लेके जाएं, इस कमर्शलाइजेशन और मादियत से निकालें, और सरकार की जो असल मोहब्बत है यानी वो दिखावा निकाल के
और उस तरफ एक ताल्लुक़ जोड़ें आपका सरकार दो आलम के साथ। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था वाजिद अमीर साहब के, मैं कलाम सुनाता हूँ तो आपको वो पहलू नज़र आएंगे कि जिसमें सरकार की सीरत नज़र आएगी। वाजिद अमीर लिखते हैं, रख के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी न था, जब मुझे नाम नबी ठीक से आता भी न था, और आप उसकी भी सुना करते थे पहरों बातें, वो जिसे पास कोई अपने बिठाता भी न था। मैंने डॉक्टर साहब जब भी ये कभी नात पढ़ी है ना, तो इस एक शेर की तशरीह के अंदर उलमा ने पूरी पूरी तकरीर की है बिल्कुल कि सरकार की सीरत का अगर ये एक पहलू ही ले लिया जाए, आज हम समझते हैं कि ये बंदा जिसके साथ मैं बैठ गया हूँ ये मेरे लेवल का ही नहीं है, मैंने इससे क्या बात करनी, लेकिन सरकार की सीरत बताती है कि एक बूढ़ी औरत आती है तो उसके बारे में ये है कि ये मशहूर है कि ये पागल है, ये इसका जो अक्ल है वो ठिकाने नहीं है। जब वो, बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था तो हमारे इलाके के आलिम दीन है तारक हाशमी साहब, आप फरमाते हैं कि उस बूढ़ी औरत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली के इशारे से यूँ बुलाया, तो बाकी असहाब ने बड़ा इसको मतलब उनको बुरा लगा कि ये कैसे कर रही है, लेकिन सरकार ने फरमाया कि नहीं नहीं वो मुझे बुला रही है, मैं जाता हूँ। आप गए हैं और वो बूढ़ी औरत आपसे गुफ्तगू करने लग गई है, जैसे अब शेर है कि आप उसकी भी सुना करते, वो बोलती जा रही है सरकार सुनते जा रहे हैं, वो बोलती जा रही है सरकार सुनते जा रहे हैं, और फिर एक पैर नहीं दो पैर नहीं, आप कहते हैं कई पैरों वो बोलती जा रही है और सरकार सुनते जा रहे हैं, और फिर जब वो उसका जी भर जाता है तो फिर वो कहते हैं कि अब आप जाओ, तो सरकार चले जाते हैं। तो जब साहब ने पूछा तो आपने फरमाया मैं रहमत लिल आलमीन बनकर आया हूँ, और अगर इसकी मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। तो उस हवाले से आपने शेर लिखा कि आप उसकी भी सुना करते थे पैरों बातें, वो जिसे पास कोई अपने बैठाता भी ना था। और इससे अगला शेर देखिएगा, इस अगले शेर में आप लिखते हैं, आप कांधों पे नवा से लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को उठाता भी न था, गोद में जब कोई बच्चों को उठाता भी न था। अब इस हवाले से भी एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि अरब का वो माशरा जहाँ पे बेटियाँ तो जिंदा दरगोर होती थी, बिल्कुल ऐसे बेटों को प्रोटोकॉल मिलता भी था, लेकिन एक आज हमारे कल्चर में भी है कि बाप अगर अपने बच्चों को उठाए तो उसको मायूस समझाता था, ये क्या कर रहा है, ये तो माओ का शायद काम है। तो वो सरकार की सीरत कि आप अपने नवासों को कंधों में बिठा के, और इवन आप उलमा से सुनते रहे कि आप जैसे वो घोड़े की शक्ल में आप घोड़ा बन जाते और नवासों को ऊपर बिठाते, ये मेरे करीम आका की सुन्नत है। तो एक और खूबसूरत शेर सुनिए, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ कैसा आका
कि फिर हाथ छुड़ाता सुभान अल्लाह, भी न माशाअल्लाह, था। अरे कैसा आका था कि फिर हाथ छुड़ाता भी न था। रख के लब इसमें मोहम्मद से हटाता भी न था। बेशक। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सामने नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत नशिस्त चल रही है नात के हवाले से। और सामने नाज़रीन, नात बेसिकली जो है शाह जी, हम अक्सर कुतब में पढ़ते हैं कि अंबिया इकराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की दुआएं मांगी है कि यार अब हमें इस पैगंबर का, अपने आखिरी नबी का, जिसका तू खुद महबूब है, उसका उम्मती जो है वो हमें बना कर भेज। तो हम माशाल्लाह इतने खुशकिस्मत लोग हैं। और फिर उस शख्सियत की आपने मिदहत बयान करनी है कि शायद जिस शख्सियत को अगर वजूद ना बनाना होता तो रब ताला ये चरिंद परिंद, ये पहाड़, ये तितलियाँ, ये रानाइयाँ, ये मछलियाँ, ये खूबसूरत तरीन दुनिया और इसमें ये खुशबू ये ना बनाता, और शायद आप और हम भी ना होते। जब उस शख्सियत की आपने तारीफ़ करनी है, मिदहत बयान करनी है, तो उसका लबो लहजा, उसकी तहज़ीब, एक एक लफ्ज़ की जो इज़्ज़त है वो मेरा ख़्याल है आप पर वाजिब हो जाती है। और अभी आपने कलाम पढ़ा है, यकीन कीजिए कि वो कलाम सुनकर ऐसा लगता है कि यार सरकार की जो है वो तारीफ़ बयान की जा रही है। डॉक्टर साहब, आप मौजू चूँकि इतना खूबसूरत आपने आज छेड़ा है, एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जब नात आप पढ़ रहे होते हो तो हमारे यहाँ आज कहा जाता है ना, नात को सीखो। तो नात को सीखने का मतलब है कि तरन्नुम सीखो। जी, ऐसे उलमा फरमाते हैं कि अगर नात पढ़ते हुए तरन्नुम गालब आ जाए, कि आप अपनी फनकारी बड़ी दिखा रहे हो कि इस बंदे का गला बहुत अच्छा है, इसको फलां राग बड़ा अच्छा आ रहा है, देखो कितनी अच्छी जगह ले रहा है, तो समझे कि नात पीछे रह गया और आपका फ़न आ गया, तो ये गुनहगारी है। अब ये जो नात है ना, इसमें कोई यानी फ़न के एतबार से कुछ भी कोई नया नहीं दिखाया गया, कुछ ऐसा शाहकार नहीं किया गया, लेकिन इसको कौन गलत कहेगा जिसमें मैंने 3 अशार पढ़े और वो 3 सरकार की सीरत के पहलू हैं। बिल्कुल। तो हर बंदे को एजुकेशन मिलेगी कि मेरे करीम आका की सीरत है, ये मेरे करीम आका का किरदार है, तो कोई भी इस पे एतराज़ नहीं करेगा। तो वक़्त की ज़रूरत ये है, क्योंकि अगर हमें बाशऊर माशरा बनाना है और बाशऊर सामीन बनाने हैं और पढ़ने लिखने वाले बनाने हैं, तो फिर उनको कहा जाएगा कि सरकार की सीरत फैलाओ। अब हमारे यहाँ ये बहुत हो चुका, सरकार की सूरत का भी बयान होता है। पीर मेर अली शाह साहब ने जब ज़ियारत करके आपका कलाम लिखा तो आपने ज़िक्र किया, आपने जब बालों का ज़िक्र किया, उसके बाद आपने पेशानी का ज़िक्र किया, अबरू का ज़िक्र किया, मिजगान शरीफ का ज़िक्र किया, दंदान मुबारक का ज़िक्र किया, लबे मुबारक का ज़िक्र किया, और तो और आपके कंधों का ज़िक्र किया गया, आपकी चाल का ज़िक्र किया, आपकी ढाल का, आपकी गुफ्तार का, आपके लिबास का। तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें, जब हज़रत हसन को हुक्म दिया था ना अपनी चादर और कमली बिछा करके इस पे खड़े होकर, मिंबर पे खड़े होकर मेरे इनको मेरी नात सुनाओ, तो वो कुफ़ार थे। तो कुफ़ार को नात सुना रहे थे कि ये मेरे करीम का ये तारुफ है, ये शख्सियत है। क्या आज हमारे पास कोई ऐसी नात मौजूद है कि मैं किसी गैर मुस्लिम को सुनाऊं और वो इंस्पायर हो जाए, मैं मदीने जाऊं, मैं ये करूं? आपकी अपनी मोहब्बत का इज़हार है, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी नात भी हमारे पास मौजूद है कि मैं वो किसी गैर मुस्लिम को सुनाऊं और वो कहे अच्छा ये वो शख्सियत है जो ये आपके नबी हैं, कि जिनका ये किरदार था? तो इस हवाले से नहीं सोचा जा रहा। ये एक बड़ा दुख भरा ये एक मामला है कि हमें हमारे लिखने वालों को, हमारे पढ़ने वालों को ये भी देखना चाहिए भाई कि आपको जो अल्लाह ताला ने एक मनसब दे दिया है, हर बंदा नात नहीं पढ़ रहा। देखिए करोड़ों लोग हैं, अगर हम अपने मंडी की बात करें तो लाखों लोग होंगे ना, लेकिन हम गिन सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने लोग नात पढ़ रहे हैं। तो वो चुनिंदा लोग हैं। तो फिर उन्हें चाहिए कि अपने मनसब का ख्याल करते हुए ऐसे कलाम सेलेक्ट करें कि जिसमें सरकार की सीरत का बयान हो रहा हो आपकी। अब ये देखें, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि जब भी कभी मैंने पीर मेर अली शाह साहब का कलाम पढ़ा है, मैंने कोई फनकारी नहीं दिखाई, मैंने कभी कुछ नहीं कहा और लोगों के दिलों में वो बात बैठती है। रीज़न ये है कि लिखने वाला बड़ा मुखलस था। उसने, उस बंदे ने जो नात लिखी वो सरकार की ज़ियारत करके लिखी। अब वो जब खदो खाल वो सारे बता रहे होते हैं, वो बंदे के दिल में उतर रहे होते हैं।
जब वो कहते हैं ना बात दिल से निकले तो असर रखती है, तो बात अपना ताल्लुक सरकार से दिल वाला बनाएं। दिखावे वाले मामलात और बड़ी जगहों पे होते हैं। यही तो एक ऐसा दर है, एक ऐसी जगह कि जो हम काश हमें मिल जाए कि हमारा असली, और सच पूछे तो मैं इस शेर से नहीं निकल पा रहा कि नमूद शोहरत नमूद दौलत तो दुनिया प्रोटोकॉल, हम ऐसी ख्वाहिशात से निकलें तो ना तो बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह करे कि मुझ समेत सारे सना खान हम ना नमूद के लिए पढ़ें, ना शोहरत के लिए पढ़ें, ना दौलत के लिए पढ़ें, ना प्रोटोकॉल के लिए पढ़ें, बल्कि इसलिए पढ़ें कि हम उस नबी की उम्मत के उम्मती हैं कि जो नबी तमाम अंबिया के जो खातमुन नबीयीन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनके साथ मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। खुदा करे कि इस बात की एक राय से भी हमें मिल जाए तो शायद नज़रिया निजात बन जाए। बिल्कुल शाह जी, देखें जब हम सरकार की नात लिखते हैं, बात वही आपकी कि जब नात मुकम्मल नहीं होती तो सरकार खुद फिर नात मुकम्मल करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है कि कसीदा बुर्दा शरीफ बिल्कुल ऐसे ही है जी जी, कि जब नात खुद मुकम्मल शायर को जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि भाई नात के अगले मिसरे क्या होंगे। कितने मोतबर नाम है हजरत अब्दुर्रहमान जामी। आपने कहा कि अब जामी अगर मदीना आ गया तो मुझे उठकर इसका इस्तकबाल करना पड़ेगा, तो कितनी बड़ी शख्सियात हैं। तो आज हम हमारे पास नात मौजूद है लेकिन उसमें से रूह निकल चुकी है जी ऐसे। तो बस दुआ कर सकते हैं और अपने लिए भी कि अल्लाह पाक हमें उसकी थोड़ी सी खैरात हमें अता करे। बेसिकली हस्ती वो है जिसको दांव नहीं लगाया जा सकता। जब हम शोहरत में घुसकर प्रोटोकॉल में घुसकर जब हम सरकार की मदद भी बयान कर रहे होते हैं ना, उसमें वो मिठास इसलिए नहीं होती कि वो कबूल ही नहीं हो रही होती। वो शख्सियत ही ऐसी जिसको दांव नहीं लगाया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक लोग सवाल करते हैं, ये आप सोशल मीडिया पे ये रमज़ान नशरियात हैं, ये फ़लाँ, ये आप लोग बस नमूद नुमाइश है, ये आपको शोहरत के ये शोशे हैं, ये आपके बस प्रोटोकॉल्स हैं। तो उन लोगों को एड्रेस करते हुए ये बात मैं करना चाहूँगा कि देखिए ये जो दौर है ना, इस दौर के अंदर रहते हुए जहाँ तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं, तो क्या इसमें क्या हर्ज है कि दीन का काम भी सोशल मीडिया से लिया जाए, क्योंकि ये वो डिवाइस अब जब हमारे हर बच्चे तक मौजूद है तो क्या उसका इस्तेमाल हमने अच्छा करना है ना। आप अगर उस पर अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो अच्छा कुछ हो जाएगा। और जैसे अभी सर से बात भी हो रही थी ट्रांसमिशन से पहले, तो वो बता रहे थे कि ह्यूमन लाइब्रेरी बन रही है, चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। अब आगे जाकर लोगों के पास अगर आज मैं ये कहूँ कि मैंने साइम चिश्ती और आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमा का दौर पूरा देखना है तो मैं नहीं देख सकता। आपकी कुतब मौजूद है, मैं वो पढ़ सकता हूँ, लेकिन उनका वो सफ़र, उनकी वो लर्निंग वो नहीं सीख सकते। लेकिन आज के दौर में जो लोग मौजूद हैं, हम उनका बाकायदा सफ़र देख सकते हैं, उन्होंने कैसे ये चीज़ें सीखी, कैसे इसको अडॉप्ट किया, कैसे कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर तब्दीलियाँ आती रहीं और ग्रूमिंग होती रही। तो ये चीज़ें महफूज हो रही हैं किताबों की शक्ल में। बोला ह्यूमन लाइब्रेरी यही है ना कि आज हम ये पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आइंदा नस्ल या आइंदा कुछ आने वाले हमारी बातों से शायद कुछ सीख पाएंगे। हमने भी तो जो पहले वाले लोग थे उन्हीं की बातों से, उनकी कुतब से अभी भी हम कुछ प्रोग्राम्स करते हैं तो कुछ वीडियोस हमारे पास पुरानी होती हैं जहाँ से हम लर्निंग ले लेते हैं। और शाह जी देखें, हमारा ये किसी नात खान पर या लिखने वाले पर तनकीद करना जो है वो मकसद नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़रूर है कि भाई जो अच्छा लिखने वाले हैं अभी उन लोगों पर ये लोग गालिब आ चुके हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में जहालत जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। अभी मैं शाह जी से यही बात कर रहा था कि जो गाने की तर्ज पर नाते हैं ना, अमूमी तौर पर उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है लोगों में, और वो ज़्यादा लोगों में मकबूल भी हैं जी। उसकी रीज़न यही है कि लोगों को वो जो समात है ना, समात में उनको वो ढोल ढमक्के और इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि ये तो चीज़ें सरकार की शान के बिल्कुल मुतरादिफ हैं। और डॉक्टर साहब इसमें एक अलग पहलू से इसी बात को मैं डिस्कस करूँगा। देखिए आप कभी भी कोई गाना है ना, आप डेफिनेटली इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोगों के बाकायदा यानी म्यूजिशियंस होते हैं जो कंपोजिशन बनाते हैं और मेहनत होती है ऐसे ही। मतलब अगर हम मलका तरन्नुम की बात करें या उनके कंपोजर्स की बात करें तो वो एक बड़ा मुश्किल काम होता था, एक टेम्पो, एक कंपोजिशन बनानी और फिर उसको की कोई वोकलिस्ट मिलना और उसने वो पढ़नी। अब हमारे यहाँ क्या है, क्या हमारे यहाँ जो नात खान पूरी ज़िंदगी होगी है नात पढ़ते हुए, उनके पास एक कंपोजिशन भी नहीं होगी, वो फ़लाँ चीज़ की पढ़ रहे हैं, मैं फ़लाँ को पढ़ रहा हूँ, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि मैं किसको पढ़ता हूँ, उसने नात पढ़ी मैं उसको कॉपी करता हूँ, मैं उसको कॉपी करता हूँ। भाई इससे निकलें,
थोड़ी मेहनत करें। कंपोजिशन अगर आप खुद नहीं कर सकते, कंपोजर्स को हायर करें, उनके साथ शागिर्दी उनकी करें, या उनको रिक्वेस्ट करें कि हमें एक नई कंपोजिशन दें, ये कलाम है, मैं इस कलाम को पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो हम कॉपी करेंगे, हम दूसरों की चीज़ें उठाएंगे, और वो कभी भी पेटेंट नहीं बन सकती। ऐसे ही। आपको पता है गानों के ऊपर भी अगर कोई दूसरा गाना पढ़ दे तो वो फिर गा दे Copyright तो आ वो जाता है। कॉपीराइट का इशू आता है कि जी आपने हमारा गाना कैसे उठा लिया। ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ नात ही एक ऐसी चीज़ रह गई है कि इसका कोई मेयार ही नहीं कि जिस चीज़ पे मर्जी पढ़ दो। सर जी, पिछले दिनों हमारे यहाँ पे नात खान कौन हैं, कलाम पढ़ के गए हैं और उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया, कंपोजिशन का कॉपीराइट आ गया उस कलाम के ऊपर कि भाई ये नात तो हमारी कंपोजिशन है, और बेशक आपके नात खान ने पढ़ी, लेकिन पढ़ी क्यों है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं हमारे माशरे में। सुफियान भाई भी, क्या सुफियान नाम है? जी जी। सुफियान भाई भी मौजूद हैं माशाल्लाह। हम नात के टॉपिक में इस कदर गुम हो गए हैं कि सुफियान भाई को भी भूल गए ऐसा। सुफियान भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैं आपको ना आरफाना कलाम बिस्मिल्लाह चाहता हूँ। माशाल्लाह। मैं उसको बहुत पसंद भी करता हूँ, जी जी। लेकिन पढ़ने के का अंदाज़ भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसके बाद आरफाना कलाम जो लिखते हैं, कुछ लोग उसको और साइड पे ले जाते हैं, लेकिन उनका जो लिखने का अंदाज़ है वो और है। बिस्मिल्लाह कीजिए। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हरदा, ओए उसदा नाम जतारन वाला किसे मैदान निहरदा, ओए उसदा नाम जतारन वाला किसे मैदान निहरदा, ते लोए लोए पर ले कुड़िए जे कुंज पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना, ईदां ते शबरातां आया ओए लोक करानू आए, ओए ओ नी आए परत मुहम्मद, ओए मौत जिनानू ले जाए, ते काली लोई बुंबलां वाली ओए सीड़ गया कोई दर्जी, ओए दिल दा महरम इत्थे कोई न मिलेया, ते जो मिलेया सो गर्जी, उच्चियां लम्मियां टालियां ते कणियां जिन्हां दियां छावां, ओए हर एक चीज़ बाज़ारों लभदी ते पर नहीं लभदियां ने मावां, ते मां मरे ते पेके मुकदे ते प्यो मरे कर वेला, ओए शाला मरन ना वीर किसे दे, ओ निते उजड़ जांदा जे मेला, ते जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे ओ कीए उस दा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे ओ कीए उस दा लाना, ओ सोने मिलन हज़ारां पावें ओए असा नहीं यार वटाना, ते मक्खन दुध दे अंदर होवे ओ पर नज़र किसे नू ना आवे, ओए ओनू ही बस ओ नज़री आवे जेड़ा अंदर चाहती पावे, ते बस कर मियां मुहम्मद बख्शा हुण मोड़ कलम दा कोड़ा, ओए सारी जिंदगी ओ दुख नहीं मुकना ते पिछे वरका रह गया थोड़ा। बिल्कुल जी। सुफियान भाई बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ रहे थे,
अर्शद जी, ये कलाम ऐसे कलाम हैं, इनको बेशक तरन्नुम के साथ पढ़ें, बगैर तरन्नुम के पढ़ें, इनका एक अपना लुत्फ़ और अपना एक मयार है। जी जी। अर्शद जी, इफ्तार की नशरियात है, बिल्कुल इफ्तार के करीब हैं हम, तो कुछ खूबसूरत जो है वो कलाम सुनाएं कि दिल को जो है वो तस्कीन मिले और इस चीज़ का एहसास हो कि यार हमारे दिलों में जो है वो जिस शख्सियत की मोहब्बत है उसका रुतबा क्या है। जी डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा वो कैफ़ियत नहीं भी बन पाती। लेकिन मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, दाइम इकबाल दाइम साहब का। मैं इसलिए पढ़ता हूँ इनको कि ये हमारे अपने इलाका के हैं जी जी, और पंजाबी बड़ा नाम है बहुत अर्शद बड़ा जी। नाम है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जब तक पंजाबी ज़िंदा रहेगी, दाइम भी ज़िंदा रहेगा। और उन्हीं का एक लिखा हुआ नाथिया कलाम है, उसके चंद अशार पढ़ता हूँ। और दुआया से भी हैं, तो चूँकि अफ्तार के वक्त के जब करीब होता है तो कहते हैं कि कबूलियत का वक्त होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो आइए एक दुआया सा कलाम है, उसको पढ़ते हैं। असां मस्किना उते करो मेहरबानियां, सदके मदीने दिया सैयदा लासानियां। बेशक। असां मस्किना उते करो मेहरबानियां, सदके मदीने दिया सैयदा लासानियां। नाना हसनैन दाते बाबा बतूल दा रुतबाए बड़ा ऊंचा आखिरी रसूल दा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ईसा ते खलील पहलों दस गए निशानियां, सदके मदीने दिया सैयदा लासानियां। शायरी के अंदर ना एक सिनफ होती है डॉक्टर साहब, ये गौर कीजिएगा मिसरे के ऊपर। गाल गई ये गल यारो कूफे ते शाम दी, कुठे इस्लाम वाले खातर इस्लाम दी। हाशमी शहजादियां ने वारियां जवानियां, सदके मदीने दिया सैयदा लासानियां। जैसे इस शेर में आपने ना इस्तेमाल किया गड़ गई है गल, यानी एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसके अंदर डिफरेंस। अब अगले इस शेर में देखिएगा। तारे सारे तारे होए आप दे दीदार दे, चन होरी टोटे हो के जिंदड़ी पैवार दे। पलक पलक मलक झुकण हूरा ने दीवानियां, सदके मदीने दिया सैयदा लासानियां। सावे रोजे उत्ते दायम वसे घटा नूर दी, बख्त होण चंगे दे ये हाजरी हुजूर दी। माशाल्लाह। इश्क बाजों अकल दियां बस्तियां वीरानियां, सदके मदीने दिया सैयदा लासानियां।
असां मस्किना उत्ते करो मेहरबानियां सदके मदीने दिया सैयदा लासानियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सामईन नाज़रीन, इफ्तार का वक्त इंतहाई करीब है और बिल्कुल शाह जी, मैं पिछले दिनों भी ना, बल्कि कल की बात ही है, मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा तकरीबन एक दहाई पे मुहित हमारा सफ़र है, जो नात के हवाले से हम लोग मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर आपके साथ भी जो है वो हमने बेशुमार लातादाद प्रोग्राम्स किए हैं कि हम नात के हवाले से कोई माइनस में ही कोई खदमत जो है वो अपनी सर अंजाम दे सके। तो सारे मसलन चीज़ें के बाद मैंने ना एक जुमला जो है वो कोट करके ना अपने एक पेज पे लगाया था। मैंने कहा कि बेहतरीन है वो घराने जिसमें हजूर पाक और उनकी आल का जो है वो ज़िक्र होता है, और खुशबख्त हैं वो घराने जिनमें रसूल पाक और उनकी आल की इज़्ज़त और तकरीम होती है। यानी कि खुशबख्ती होती है कि जिसमें ज़िक्र तो हो रहा है लेकिन उनकी इज़्ज़त और तकरीम जो है वो भी सलामत रखना जो है वो भी बड़ी एक अहम ज़िम्मेदारी होती है। तो बिल्कुल सामने नाज़रीन, इन तमाम बातों के साथ और देखिए शाह जी, मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमारी जो अकल है ना, वो इस चीज़ को रिकग्नाइजेशन करती है कि यार जो सरकार है ना, सरकार की जो प्रोटोकॉल है उसमें ये लाइन तो ठीक है, लेकिन ये लाइन जो है ना, या ये तर्ज या ये टोन जो है, ये उस प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोग भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो तमाम लोग जो सरकार की सनाखानी तो करते हैं, यकीनी तौर पर इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें इस गानों की तर्ज से निकल कर, इस शायरी से निकल कर एक अच्छे कलाम पढ़ें, अच्छे कलाम का इंतखाब करें, अच्छी शौरा का इंतखाब करें, मेयारी कलाम पढ़ें और ख़ूबसूरत अंदाज में करें। और यकीन कीजिए कि ये आपके हाथ जो है वो सरकार की बारगाह में जब आप नात पढ़े हो तो बंधे होने चाहिए, आपका दिल मोहब्बत के साथ मानूस होना चाहिए, आपकी आंखें झुकी होनी चाहिए। जब आपके दिल में सरकार की मोहब्बत होगी ना, यकीनी तौर पर जो आपके लब से जो अल्फाज निकलेंगे उसकी खूबसूरती जो है वो सुनने वालों को भी जो है वो महसूस होगी। सामिन नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, भलवाल, सरगोदा, जेहलम, इन तमाम मकामात पर अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। लाहौर में अफ्तार हो चुकी है, बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को अफ्तार करें। कल इंशाअल्लाह नशरियात में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे सैयद फैज़ुल हसन काज़मी साहब को और सुफियान साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर।